घर परिवार में रहते हुए आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको परिवार से प्रेम नहीं है तो परमात्मा से कैसे प्रेम होगा। माँ बाप भाई बहन सबसे प्रेम कीजिए, लेकिन उस परमात्मा को नहीं भूलिए। उस परमात्मा को याद करते रहिए, क्योंकि कहते हैं कि संसार माया है। माया में रहते हुए आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। संतों की उपदेश देने की रीति रिवाज भी अनूठी होती है। कई संत अपने आसपास आने से ही प्रश्न करते हैं और उसकी जिज्ञासा को जगाते हैं और यही सही मार्गदर्शन कर देते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य एक महान संत एवं धर्मपरायण के आचार्य थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन एवं मार्गदर्शन के लिए आते थे। सहज तथा सरल रीति से वे उपदेश देते थे। एक दिन एक युवक उसके पास आया और प्रेम से वंदना करके बोला, मुझे आपका शिष्य होना है, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। रामानुजाचार्य ने कहा, तुझे शिष्य क्यों बनना है। युवक ने कहा, मेरा शिष्य होने का हेतु तो परमात्मा से प्रेम करना है। संत रामानुजाचार्य ने तब कहा, इसका अर्थ यह है कि तुझे परमात्मा से प्रीति करनी है, परंतु मुझे एक बात बता दे कि क्या तुझे तेरे घर के किसी व्यक्ति से प्रेम है। युवक ने कहा, ना, किसी से भी प्रेम नहीं है। तब फिर संत ने कहा, तुझे तेरे माता पिता या भाई बहन पर स्नेह आता है क्या। युवक ने नकारते हुए कहा, मुझे किसी पर भी तनिक मात्र भी स्नेह नहीं आता। पूरी दुनिया स्वार्थपरायण है, ये सब मिथ्या माया जाल है, इसलिए तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। तब संत रामानुज ने कहा, बेटा, मेरा और तेरा कोई मेल नहीं, तुझे जो चाहिए वह मैं नहीं दे सकता। युवक यह सुनकर घबरा गया। उसने कहा, संसार को मिथ्या मानकर मैंने किसी से प्रीति नहीं की। परमात्मा के लिए मैं इधर उधर भटका। सब कहते थे कि परमात्मा के साथ प्रीति जोड़ना होना। तो संत रामानुज के पास जाकर आप उसको पर आप तो इनकार कर रहे हैं। संत रामानुज ने कहा, यदि तुझे तेरे परिवार से प्रेम होता, जिंदगी में तूने तेरे निकट के लोगों में से किसी से भी प्रेम करता, तो मैं उसे विशाल स्वरूप दे सकता था। थोड़ा भी प्रेम भाव होता तो मैं उसे ही विशाल बना के परमात्मा के चरणों में पहुंचा सकता था। छोटे से बीज में विशाल बट वृक्ष बनता है, परंतु बीज तो होनी चाहिए ना, जो पत्थर जैसा कठोर एवं शुष्क हो। उसमें से प्रेम का झरना कैसे बहा सकता हूँ। यदि बीज ही नहीं तो बट वृक्ष कहाँ से बना सकता हूँ। तूने किसी से प्रेम किया ही नहीं तो तेरे भीतर परमात्मा के प्रति प्रेम की गंगा कैसे बहा सकता हूँ। कहानी का सार यह है कि जिसे अपने निकट के भाई बंधुओं से प्रेम भाव नहीं, उसे ईश्वर से प्रेम भाव नहीं हो सकता। हमें अपने आसपास के लोगों और कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ सकते। यदि हमें आध्यात्मिक कल्याण चाहिए तो अपने धर्म कर्तव्यों का भी उत्तम रीति से पालन करना होगा। इसलिए प्रेम ही एक ऐसा चीज है जो इंसान को चलना सिखाती है, आपस में रहना सिखाती है। इसलिए घर में परिवार में रहते हुए आप परमात्मा को भजिए, क्योंकि परमात्मा
यह नहीं कहता कि आप अपने परिवार को छोड़ करके मेरे शरण में आइए। सब कीजिए लेकिन परमात्मा को कभी ना भूलिए। परम जोर आत्मा जो अपनी आत्मा है उसी से प्रेम कीजिए। यही आत्मा परमात्मा है। आत्मा को जान लीजिएगा तो परमात्मा को भी आप जान लीजिएगा।